नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाजनपद कालों के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था स्वर्णिम भारत के बारे में कि स्वर्णिम भारत किसे कहा जाता था। ठीक है, आइए देखते हैं हम यहाँ पर महाजनपदों का। देखो, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि महाजनपदों के बारे में हमें किससे पता चला था। तो महाजनपदों के बारे में हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से पता चला था कि हमारा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। तो देखते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी। आइए, तो देखिए, सबसे पहला महाजनपद जो आता है हमारा काशी था। काशी, जिसकी राजधानी थी हमारी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। इसके बाद कुरु, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अंग, अंग की राजधानी थी चंपा, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। इसके बाद आता है मगध, मगध की राजधानी थी राजगृह, राजगृह या फिर उसको ही गृहराज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो राजगृह या फिर गृहराज किसकी राजधानी थी? मगध की। इसके बाद आता है हमारा वज्जी, वज्जी की दो राजधानियां थी, विदेह और मिथिला। वज्जी की कितनी राजधानियां थी? दो राजधानियां, एक विदेह थी तो दूसरी मिथिला थी। इसके बाद आता है मल्ल, मल्ल की एक राजधानी थी जिसको कुशावती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कुशावती के नाम से। फिर आता है हमारा चेदिक, चेदिक की थी शक्तिमती, चेदिक की क्या थी? शक्तिमती। फिर आता है वत्स, वत्स, वत्स की थी कौशाम्बी, वत्स की कौन सी थी? कौशाम्बी। इसके बाद आता है कौशल, कौशल, कौशल की थी अयोध्या, कौशल की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। लेकिन कौशल था जो दो भागों में बटा होता, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, तो दोनों की राजधानियां भी अलग अलग थी। तो उत्तरी कौशल की तो थी साकेत और दक्षिणी कौशल की थी श्रावस्ती। कौन सी? ऐसे तो कौशल की एक राजधानी थी, कौन सी? अयोध्या। लेकिन कौशल जो था दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की थी साकेत और दक्षिणी कौशल की थी श्रावस्ती। तो इस तरह से दोनों की अलग अलग राजधानियां थी। इसके बाद आता है हमारा पांचाल। कौन सा? पांचाल। तो पांचाल भी दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य। इस तरह से दो राजधानियां पांचाल की भी थी। इसके बाद आता है हमारा मत्स्य, मत्स्य की थी हमारी विराटनगर, मत्स्य की कौन सी थी? ये विराटनगर। इसके बाद सूरसेन, सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की मथुरा। इसके बाद आता है आस्क, इसके बाद आता है आस्क, आस्क की थी पोतन, आस्क की क्या थी? पोतन। पोतन को किस नाम से जाना जाता था? पाटेली। पोतन और पाटेली दोनों नामों से जाना जाता था। इसके बाद आता है अवंती, अवंती भी हमारा दो पार्टों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की तो थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। ठीक है। इसके बाद आता है गंधार, तो गंधार की थी तक्षशिला, गंधार की कौन सी थी? तक्षशिला। और इसके बाद आता है कंबोज, कंबोज की राजपुर या फिर हाटक, राजपुर, राजपुर को किस नाम से जानते थे? हाटक के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 16 महाजनपद थे जिनमें हमारा भारत बटा हुआ था। तो इन 16 महाजनपदों में जो शासन व्यवस्था थी वह भी दो प्रकार की थी। कौन कौन सी? एक तो राजतंत्रात्मक और दूसरी गणतंत्रात्मक। तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती थी जिसमें राजा का शासन चलता था, और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें जनता का शासन चलता था। तो इसमें से जो 4 महाजनपद थे वह बहुत शक्तिशाली थे। कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं एक बार। एक तो मगध था हमारा, एक तो मगध था। मगध के बाद वत्स, मगध, वत्स, कौशल और अवंती, कौशल और अवंती, ये जो 4 महाजनपद थे ये उस टाइम पे काफी शक्तिशाली हुआ करते थे और यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलती थी। तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यानी कि यहाँ पर राजाओं की शासन व्यवस्था चलती थी, इसीलिए ये चारों जो थे काफी शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे अपने